महीने के अंतिम रविवार को अक्सर मैं मोराना के शिविका और वृद्धाश्रम में जाती हूँ और वहाँ रह रहे माता पिता के साथ बात करके उन्हें लेस मात्र प्यार अपनत्व देकर मुझे बहुत संतुष्टि होती है। आज भी महीने का अंतिम रविवार है। मैं अपने सभी दैनिक कार्यों को समाप्त कर कुछ खाने पीने की सामग्री तथा कुछ अन्य सामान लेकर शिवालिक की तरफ चल दी। कुछ मिनटों की यात्रा के उपरांत मैं शिवालिक वृद्धाश्रम के सामने थी। मेरे घर के से कैब द्वारा शिवालिका की दूरी 20 से 25 मिनट की है। अंदर जाकर मैं वार्डन से मिली, उन्हें सब सामान देकर कक्ष की ओर चल दी। बड़े बड़े एक हॉल में 10-10 लोगों की रहने की व्यवस्था थी। कुछ पर्सनल कमरे भी थे। सब मिलाकर 100-200 के करीब माता पिता वहाँ पर रहते थे, जिनकी आयु 60 से 80 के बीच थी। ज़्यादातर माता पिता मुझे पहचानने लगे थे। मैं हर एक हॉल में जाकर चरण स्पर्श करके उनका हाल चाल पूछती। कुछ तो यहाँ रहकर मजबूर हो चुके थे और इसी को अपना घर व किस्मत मान चुके थे, पर कुछ का मन तो अभी भी अपने बच्चों को देखने के लिए तरसता रहता था। वे लोग कहते थे कि देखना, एक दिन हमारे बच्चे जरूर आएंगे और हमें यहाँ से ले जाएंगे। वे हमेशा उदास रहते थे। दिन प्रतिदिन उनका शरीर भी कमजोर हो रहा था। मैं और वार्डन उन्हें बहुत समझाते थे कि अपने बच्चों का चिंता छोड़ दें, आपको यहाँ कोई कष्ट न होगा, पर आखिर वे भी तो माता पिता हैं, अपने बच्चों को कैसे छोड़ दें। उन्होंने बच्चों को जन्म देकर प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें अपने प्यार पर भरोसा है, पर उनके बच्चों को प्यार सब कुछ भूल चुका है। 5 साल में कभी बच्चों ने उनकी खोज खबर नहीं ली। इसी क्रम में सभी माता पिता से मिलते हुए वार्डन ने बताया, कक्ष नंबर 13 में एक बेटी की माँ चित्रलेखा है। यहाँ आए हुए लगभग 2 महीने हुए हैं। बेटी ने माँ के लिए स्पेशल कमरा लिया है। 30,000 रुपये महीने का तय हुआ है। उसकी माँ को सभी सुख सुविधाओं में रखा गया है। इनकी बेटी नीरजा 6 महीने एडवांस देकर गई है और बिना नागा हर दिन अपनी माँ से मिलने भी आया करती है। वार्डन ने इतना बताने पर मैं कुछ देर सोच में पड़ गई कि जो बेटी अपनी माँ को यहाँ रखकर इतना खर्च कर रही है, वह उसे अपने साथ क्यों नहीं रख सकती है। मैं वार्डन के साथ जब माँ चित्रलेखा के कक्ष में गई तो देखा कि वह अपने हाथ में शीशा लिए अपना चेहरा देख रही थी। वार्डन ने बताया कि ये हमेशा हाथ में शीशा पकड़े रहती हैं और अपना चेहरा देखती रहती हैं। किसी से कुछ नहीं बोलती, बस सबको शीशा दिखाती रहती हैं। इनकी बेटी नीरजा ने सभी बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, पर कोई ठीक न कर सका। मेरे मन में उनकी बेटी से मिलने की जिज्ञासा हो रही थी। वार्डन ने बताया कि हर दिन 11 बजे के करीब उनकी बेटी नीरजा आती है, अपने हाथों से उन्हें नहलाती है, कपड़े बदलती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है, कुछ देर उनके साथ समय बिताकर चली जाती है। वार्डन ने कहा, बस अभी वो आती होगी, चलो ऑफिस में बैठते हैं। मैं नीरजा से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, तभी देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी से एक सम्राट महिला उतरती है। उसने ऑफिस में एंट्री कराई, फिर वह अपनी माँ के कक्ष में चली गई। वहाँ उन्हें तैयार करके घर से लाया हुआ खाना खिलाया। कुछ देर उनके साथ बैठकर ऑफिस में आई। वार्डन ने मेरा परिचय करवाया कि यह एक लेखिका है, हर रविवार को यहाँ आती है। नीरजा ने मुझे नमस्कार किया। थोड़ी सी औपचारिक बातों के बाद मैंने नीरजा से कहा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं माँ के विषय में कुछ पूछ सकती हूँ। नीरजा ने कहा, जी अवश्य। अब मैंने नीरजा से पूछना शुरू किया, बेटा नीरजा, मुझे तुम्हारी माँ की अतीत जानने का बहुत इच्छा है और तुम माँ पर इतना खर्च करती हो, प्रतिदिन उनके लिए घर से खाना लाती हो, उनकी सेवा करती हो, तो तुम उन्हें अपने घर पर क्यों नहीं रखती। नीरजा ने कहा, मैम, मैं सब कुछ बताती हूँ। मेरे पिता का बहुत अच्छा व्यवसाय था। मेरी माँ के पिताजी भी उस ज़माने में कलेक्टर थे। मेरी माँ ने उस ज़माने में फैशन शोज किए हैं। वो बहुत सुंदर थी और उनकी परवरिश में भी बिल्कुल राजकुमारी की तरह हुई। मेरे पिता को कैंसर रोग से 50 साल की आयु में ही मृत्यु हो चुकी है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे पति एक कंपनी में मैनेजर हैं।
वे भी माँ को बहुत ध्यान रखते हैं। आज मेरे पिताजी एकदम को गए हुए 10 साल हो गए हैं। तब से माँ मेरे पास ही रहती हैं। अभी भी माँ की आयु 62 के आसपास होगी। मेरी माँ पिताजी उम्र में बड़ी हैं। उनकी इनकी उस जमाने में लव मैरिज हुई थी। अभी कुछ महीनों से माँ के अंदर एक परिवर्तन हुआ है कि वह हर समय शीशा हाथ में लिए चेहरा देखती रहती हैं और जो भी उन्हें मिलता है उसे शीशा दिखाती हैं। हमने डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि यह अपने बुढ़ापे में खोती हुई सुंदरता को स्वीकार नहीं कर पाई हैं और उनके दिमाग पर असर हो गया है। अब केवल शीशा दिखाकर उदास रहती हैं, हर समय शीशा पकड़े रहती हैं। जो भी घर में आता है उसके पास जाकर उसे शीशा दिखाती हैं। मुझे और मेरे पति उनके इस व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं थी। आराम से वे घर पर रह रही थी। हमारे 2 बेटे हैं, एक 10वीं में और एक 12वीं में पढ़ता है। दोनों बच्चों से नानी की बहुत प्यार करते थे, पर इधर कुछ दिनों से इनकी मानसिक अवस्था और बिगड़ गई है। हमें फिर भी कोई समस्या नहीं थी। मुख्य समस्या बच्चों की है। जब उनके दोस्त घर पर आते हैं तो माँ होशो-हवास खो बैठती हैं। कमरे से निकलकर बच्चों के दोस्तों के पास चली जाती हैं। उन्हें शीशा दिखाकर उल-जुलूल हरकतें करती हैं। बच्चे बहुत दिनों तक सहन करते रहे, पर अब उन्होंने कह दिया, या तो इस घर में हम रहेंगे या नानी रहेंगी। हम अपने मित्रों से अब और अपमानित नहीं हो सकते हैं। एक दिन दोनों बच्चे अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। अब हम समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बच्चे अभी इतने बड़े भी नहीं हुए हैं। बड़ा बेटा 17 का और छोटा 15 साल का है। मुझे माँ के विषय में सोचकर रात भर नींद नहीं आती है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, उनके सिवा अब मेरा कोई नहीं है। कई रात मैंने तनाव में काटी, तब जाकर मेरे पति ने इस समस्या का यह हल निकाला है। यहाँ हम उनको घर जैसा ही रख रहे हैं, पर मैं उनको दूर रखकर संतुष्ट नहीं हूँ। क्या करूँ? यह एक बेटी की मजबूरी है। नीरजा की कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने नीरजा की तसल्ली दी कि तुम चिंता मत करो, यह हम सबकी माँ है। वार्डन को यह बात नहीं पता थी। नीरजा की बात सुनकर उनकी आंखें भी भर आई थीं। उन्होंने कहा, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे। नीरजा ने कहा, जब बच्चे हॉस्टल चले जाएंगे तब मैं अपनी माँ को पुनः अपने पास ले जाऊंगी। एक बेटी की मजबूरी और प्रेम के आगे मैं नतमस्तक हो गई।